हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सोल्व करवाऊंगा, थ्योरम ऑफ ए पैरेलल एक्सिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी की डेरिवेशन को सोल्व किया था। जैसे यह एक बॉडी मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। और ये बॉडी जब इस एक्सिस के ऐसे एक्सिस के अराउंड मूव करती है, ठीक है। तो जैसे ये बॉडी कुछ इस तरह से मैं करता हूँ, अगर इस एक्सिस के अराउंड मूव करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक एक्सिस इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर हो, यहाँ कहीं पर इसके बिल्कुल पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा लिया। अब इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। जब अगर वो एक तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस लिया गया है, एक एक्सिस उसके बिल्कुल पैरेलल जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा, डिफरेंट पॉइंट से हो रहा, लेकिन पहले वाले एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में है। जैसे यहाँ पर हम इसका कुछ डायग्राम पहले बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ बॉडी होगी, कुछ इरेगुलर सी इसकी शेप है, और ये इसका हम मान लेते हैं कि सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर। और यहाँ से अगर एक एक्सिस लें और इस एक्सिस का हम नेम दे देते हैं के एल, और एक एक्सिस और लेते हैं जो कि इस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, एनी अदर पॉइंट से पास कर रहा, किसी भी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा, लेकिन इस एक्सिस के ठीक पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं एक डॉट ले लेता हूँ यहाँ पर, जो कि बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल होगा। जो दूसरा एक्सिस पहले वाले एक्सिस के बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। इसे हमने नेम दे लिया ए बी। आप बच्चों नेमिंग कोई भी दे सकते हो, अपनी आपकी चॉइस है। तो ये आपको पता है सेंटर ऑफ मास है, COM, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, और ये एनी एक्सिस है। और ये जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस की हमें क्या बताती है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस जो ग्रीन कलर से शो किया गया, इक्वल होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड होगा वो किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। जब हम लिख सकते हैं कि ये जो आई है, जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैपिटल आई से लिखते हैं, ए बी के लॉन्ग, तो चलो डिनोट कर देते हैं इसको ए बी से। ये इक्वल होगा, लिखा ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस है, ये इक्वल होगा सम के। तो सम के लिए प्लस डाल दिया। अब किस किस का सम होगा, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला, सेंटर ऑफ मास वाला, जो कि ये KL वाला है। जहाँ हम इसे लिख सकते हैं आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास पर होगा, इसे CM से डिनोट कर दिया, सेंटर ऑफ मास। आगे लिखा एंड द प्रोडक्ट लेना किस किस का, इट्स मास, इस पूरे सिस्टम, इस पूरी बॉडी का मास, और एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस। ये जो पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, उसके स्क्वायर से। तो इसको जो डिस्टेंस है, चाहे तो आप D का नेम दे लो, चाहे H का, कोई भी नेम अपनी चॉइस से दे सकते हो। तो मैंने H दे दिया, H स्क्वायर। अब दोबारा समझते हैं, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी पॉइंट, यानी कि इस लाइन पर। उसने बोला, ये आगे लिखा हुआ सम होगा, टोटल होगा किस किस का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस पर जो रेड कलर से शो किया गया है, सेंटर ऑफ मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, प्लस आगे क्या बताया है, प्रोडक्ट लेना है, किस किस का प्रोडक्ट, मास का जो पूरे सिस्टम का कैपिटल है, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में, जिसे हमने H का नेम दिया है, उसके स्क्वायर के। तो ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने प्रूव करना है इसमें।
और यहाँ पर एक पार्टिकल्स लेकर चलेंगे mi, कोई भी एक पार्टिकल, चलो यहाँ पे हमने ले लिया, उसका नेम दे दिया mi, क्योंकि इसमें हज़ारों लाखों पार्टिकल से बना होगा ये बॉडी। और हमने डायग्राम को सिंपल करने के लिए किसी एक पार्टिकल को यहाँ पर शो कर दिया और उसका नेम रख दिया mi। अब हम ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस पार्टिकल का। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अलोंग ए बी एक्सिस। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, कि जो आई ए बी है, ए बी मीन ए बी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वैसे उसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो ये एम आई है और आर क्या होगा, आर होगा यहाँ पर, हम इस डिस्टेंस को भी कुछ नेम देना होगा हमें, तो इसे हम नेम दे लेते हैं आर आई। ठीक है। तो दो एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसका नेम है एच, और के एल एक्सिस से एम आई का जो डिस्टेंस है, के एल एक्सिस से जो कि सेंटर और मास से जो एक्सिस जा रहा है उससे जो इस पार्टिकल का डिस्टेंस है उसे हमने आर आई का नेम दे दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं ए बी के अलोंग, तो जो एम आई है ये ए बी एक्सिस से कितना दूर है, एच प्लस आर। देखो इधर एक एच डिस्टेंस और उसके बाद आर, फिर जाकर एम आई पार्टिकल्स आता है, तो इसे हम लिख सकते हैं एच प्लस आर आई और इसका स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको पता है ना, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल बॉडी। अलोंग ए बी एक्सिस, ए बी एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे आई ए बी इक्वल, यहाँ पर सॉल्यूशन का साइन आ जाएगा, और तो यहाँ पर लिखेंगे एम आई और ब्रैकेट में एच प्लस आर आई का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एच प्लस आर, तो क्या होगा यहाँ पर एच स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस आर आई स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2h आर आई ब्रैकेट क्लोज। अब ये सॉल्यूशन एम को जब सभी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सॉल्यूशन एम आई और एच स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस सॉल्यूशन एम आई और आर आई का स्क्वायर प्लस सॉल्यूशन एम आई और 2h आर आई। अब जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उनके डिफरेंट मास होंगे, क्योंकि एम आई हमने यूज़ किया एक पार्टिकल है ना, तो अलग अलग कई पार्टिकल है, सबके अलग अलग मास है, तो सबके मास का जो टोटल होगा उसे कैपिटल एम लिख सकते हैं। लेकिन जो एच है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एच क्या है, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो लाइंस के बीच में है, पार्टिकल्स में नहीं। लेकिन सॉल्यूशन एम को हम जो सभी पार्टिकल्स का टोटल होगा उसे कैपिटल एम लिखेंगे, और साथ में एच स्क्वायर ये कांस्टेंट होने के कारण वैसे का वैसा ही रहेगा प्लस। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन एम आई और आर आई का स्क्वायर, ये बच्चों फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि जो आर है ये डिस्टेंस कहाँ से है, आर का जो भी डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट हो रही है ये डिस्टेंस जो आर आई है डिफरेंट पार्टिकल की। इसलिए ये जो फार्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसे हम आई सी एम
लिखेंगे। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से समझने वाला बच्चे यही इसी पार्ट्स में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये पार्ट्स इसमें देखो, 2 तो कांस्टेंट है क्योंकि 2 तो नंबर है। एच मैंने पहले ही बताया कि 2 पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जो फिक्स रहेगा। तो 2h को तो पहले आप निकाल लो बाहर, ये कांस्टेंट है। बचा क्या, एक mi और एक ri। तो यहाँ पर तो mi ri² था, तो ये तो फॉर्मूला बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, लेकिन यहाँ पर सिंपल mi ri है, स्क्वायर नहीं है। अब ri किससे होगा, मैंने बोला सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, और जितने भी वो डिस्टेंस हैं यहाँ पर देखो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल अगर इधर इस डिस्टेंस पर आता है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। जब सेंटर ऑफ मास की बात होती है, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास की बात होती है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल, तो वो जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में है, उसके जितने पार्टिकल्स इधर हैं मास के, उतने ही पार्टिकल्स दूसरी तरफ हैं। एक डायरेक्शन में, अगर एक डायरेक्शन में हम उसका डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे साइड में हम उसका डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, जिससे कि वो बैलेंस हो जाता है और जो आर का टोटल क्या होगा, 0 आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ दोबारा से, जैसे मान लीजिए ये एक हम पार्टिकल्स में, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर इधर से मैं इसका डिस्टेंस 2 मेजर करता हूँ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर उतनी ही दूरी का मुझे मिलेगा तो क्या करूँगा, -2, तो टोटल आर का कितना होगा, 0। इस तरह से अगर इधर से कोई बहुत दूर है 3, तो दूसरी तरफ ऑपोजिट वो -3, तो 0। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ए बी इक्वल ये वाला ICM बचा, इसके आगे लिख सकते हैं, और प्लस MH²। तो यही हमने प्रूव करना था और वही प्रूव हुआ। हमने क्या प्रूव करना था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, यानी कि AB के हो गए जैसे, जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं है, वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास वाला, जो सेंटर ऑफ मास से गुजरता है एक्सिस से, उस के मोमेंट इनर्शिया के, प्लस जो बॉडी का टोटल मास है, और मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस के। तो यहाँ पर यही प्रूव हुआ है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।